जय माता दी। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ के सत्संग में आप सब लोग हमारे साथ चर्चा सुनते हैं और हम भी ऐसी चर्चा करते हैं जिसका ग्राउंड पे रिक्वायरमेंट होता है। आम लोगों तक जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट आम लोग होते हैं। और टेक्नोलॉजी की हेल्प से बेनिफिट ये हो रहा है कि आम लोग समझ पा रहे हैं कि देश की डायरेक्शन क्या है और देश का फ्यूचर क्या है। आज का जो पार्लियामेंट सेशन हुआ, वो पार्लियामेंट सेशन के कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। मेरे साथ जम्वाल साहब हैं, मेरे साथ रवि शांडू हैं। बात करनी है पहले जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर से हमारे एमपी राहुल्ला कश्मीर से जो गए, उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आज पार्लियामेंट में दी। वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये थी कि जब भारत का खून बहा 22 सरन में और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढूंढने के लिए जो लॉ का प्रोसेस फॉलो करना शुरू किया, तो उन्होंने कश्मीरी जो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान के द्वारा, उसी की लाइन टो की। पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे दुख है, पूरा कश्मीर सड़कों पे आया। फिर वो उनका वो रेहोटिक शुरू हो गया, वही बात शुरू हो गई कि 2000 लोगों को क्यों उठाया गया, उनकी पूछताछ हुई। मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट कि आप ज़रा अपने इस डाटे को क्लियर करें। 2 लोग क्वेश्चनिंग के लिए उठाए गए, कन्विक्ट कितने किए गए, एफआईआर में कितने लोग हैं? इम्पोर्टेंट। बिल्कुल पूछताछ करना कोई गलत है? नहीं। मुझे ये बताओ रवि शांडू, आप बताओ, आप कश्मीर से बिलोंग करते हो, कि ये कोई उनका क्वेश्चन था? ये एक उनका स्टाइल है। कश्मीर की लीडरशिप जो प्रो पाकिस्तान है ना, उसका एक स्टाइल है कि किसी तरीके से आप 26 लोगों की शहादत को भी ना सोचो कि वो मारे गए, इनोसेंट लोगों के सिंदूर उजाड़े गए, फिर भी विक्टिम कौन है? कश्मीरी माइग्रेंट पंडित 4 लाख घर बार छोड़ के भाग जाते हैं, फिर भी विक्टिम कौन है? जो कश्मीरी प्रो पाकिस्तानी है। 19 जनवरी को माइग्रेशन होती है तो भी विक्टिम कौन है? कश्मीरी जो पाकिस्तानी माइंडसेट के लिए जो एजेंट है पाकिस्तान का, कश्मीर का स्टेट स्वेयर जो एजेंट पाकिस्तान का, जो यहाँ से अभी तो वो एजेंसियों ने साबित भी कर दिया कि पैसे उधर से आ रहे थे पत्थरबाजी के लिए, है ना। आज की डेट में जो एक और बात मैं बोलने वाला हूँ, ये भी चीज़ें डिकोड हो गई कि जो महाराजा हरि सिंह जी ने कोर्ट चलानी थी, किसके अगेंस्ट? उस कादर के अगेंस्ट जिसने रिवोल्ट करने की कोशिश की जेल के अंदर। और जेल के जो लोग जेलों में बंद क्रिमिनल्स होते हैं ना, बिल्कुल उन्होंने एक माहौल बना दिया एक ऐसा। और महाराजा ने जो कमेटी बनाई थी, उसमें जम्मू के 2 मुस्लिम्स भी थे, जिन्होंने ये फाइंड आउट करना था कि क्या हुआ था 1931 के एपिसोड के पहले। उन्होंने क्लीन चिट दी कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, जो लोगों ने गलत किया। उसको वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि मीडिया नहीं था, इंट्रैक्शन नहीं थी, तो वो बात शोर मच गया और खप पड़ गई। और आज हम उन लोगों को बोलते हैं, कश्मीर में बोला जाता है कि ये जो लोग थे, ये लोग लॉ बाइडिंग थे, इनोसेंट मारे गए। और उन कश्मीरी पंडितों के ऊपर कोई बात नहीं करता है जो दुकानें चला रहे थे, उनके घरों में घुस के उनकी दुकानें लूटी को मारा गया। राहुल्ला जी अभी मुझे लगता है उसी माइंडसेट के, ये मुझे लग रहा है अभी भी उसी दुनिया में घूम रहे हैं कि 26 लोगों की कैजुअल्टी होती है, खून बहता है, घाटी लाल होती है। अगर वो लोग सड़कों पे आए तो उनका आना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया कि सच में जो कश्मीर है वो पूरी तरह एंटी नेशनल लोगों के हाथों में नहीं बिका है, और उससे कश्मीर को सेफ्टी भी मिली। दूसरा जो कह रहे थे कि 11 वारदातें हुई कि भाई पूरे इंडिया में इस तरीके से कश्मीरियों को टारगेट किया गया, तो उनको उसका दर्द है। जब एक कम्युनिटी कुछ गलत करेगी, उससे एसोसिएटेड लोग, उन्होंने नहीं पूछना चाहिए था ना, कलमा पढ़ने के लिए नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने रिलीजियसली क्लियर करके गोलियां मारी, जिनके आप सिंपैथाइजर बन के घूम रहे हो। फिर भी भारत में 150 करोड़ लोगों ने इंसिडेंट नहीं होने दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रिशिएट करने की बजाय, होम मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट करने की बजाय राहुल्ला क्वेश्चन कर रहा है। तो कश्मीरियों को चाहिए अगली बार जब ये इलेक्शन में उतरे कि ये आपका सिंपैथाइजर है या वो एक गलत पॉलिटिक्स करने वाला इंसान है। क्योंकि ये सवाल जो है, मुझे कोई गलत नहीं बोलने में फ़र्क पड़ रहा, बिकॉज ये गलत था।
आज का जो रहुल्ला का क्वेश्चन था, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो डिबेट डिस्कशन में एक भी कश्मीरी जो इंडिया में कहीं पे भी रह रहा था उसके रिलेटेड कोई रजिस्टर्ड कंप्लेंट ऐसी आई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिएक्शन नहीं आई, क्या लोकल पुलिस ने उसमें सपोर्ट नहीं किया। उल्टा होम की डायरेक्ट डायरेक्शन थी कि अगर कहीं पे भी कोई कश्मीरी है उसको प्रोटेक्ट करो। लेकिन इन्होंने फिर भी कहना है कि पाकिस्तान का एजेंडा फेल हो गया। यही एजेंडा था ना कि कम्युनल वायलेंस हो जी। पहले तो उग्रवादी इस तरीके से मारे, वहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो, और फिर उसके बाद में एक नया माहौल बने जो माहौल कश्मीरियों को दुख तकलीफ देता रहे। 95 लाख टूरिस्ट आए हैं अभी तक J&K में। इसके बारे में MP का काम है बोलना कि बाइसरन में शहादत होती है, बाइसरन में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट आके मारते हैं, फिर भी भारत के लोग उस प्रोटेस्ट को समझते हैं जो प्रोटेस्ट कश्मीरियों ने किया कि भाई हम आपके साथ हैं, तो फिर भी वो चलते हैं टूरिस्ट बन के वहाँ पे और उनको वहाँ पे रोजी रोटी में सपोर्ट करते हैं। ये बात करनी चाहिए थी रहुल्ला ने, ये अचीवमेंट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। ये शुरू जब सुबह पार्लियामेंट की डिबेट शुरू हुई, हम बड़े अपसेट हुए कि जम्मू कश्मीर का क्या इमेज आप पेश कर रहे हो पूरे वर्ल्ड, इंडिया के आगे, पूरे भारत देख रहा है ना। जो भारत 95 लाख लोग आए उठ के जम्मू कश्मीर में कि भाई अगर आज जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से एक इंडस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो हम लोग आते हैं उठ के, हम उनको अपनी जाने खतरे में अगर है कोई यहाँ पे टेररिस्ट को स्पॉन्सर करने वाले लोग या सपोर्ट करने वाले लोग जान खतरे में डाल के आए ना हमारी मदद करने के लिए, टूरिज्म को रिवाइव करने में। खाली गवर्नमेंट के एफर्ट से तो कोई नहीं आया, लोगों ने भी आया। आज वो क्या दुख बीत रही होगी उनके दिल में कि यहाँ का लोकल MP क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटीग्रिटी का डाउट कर रहा है। बिल्कुल, है ना, कह रहा है जी 2000 लोग उठाए गए, 2000 छोड़ के पूरे इंडिया से जितने भी उठाने पड़े। जब कहीं पे कोई क्राइम होता है, जब कहीं पे कोई ऐसी वारदात होती है, क्लूलेस वारदात होती है, 400 किलोमीटर वो अंदर पहुंचे ना, तो वो जहाज तो ड्रॉप करके नहीं गया उनको। और दूसरा इनके पास जवाब क्या होता है, एजेंसियाँ करा रही हैं। अजीब सी हरकत करते हो तुम भैया, आपको पता नहीं है आपके थॉट प्रोसेस में पाकिस्तान अगर कुट कुट के भरा गया तो पाकिस्तान एजेंसी सेंट्रिक मुल्क है। भारत की संस्कृति में हमारी एजेंसी भी ऐसी एट्रोसिटीज़ नहीं कर सकती हैं। और आज तक कभी पाकिस्तान द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड एजेंसी ने प्रूव नहीं दिया कि भारत ने कभी पाकिस्तान में कोई डिस्टर्बेंस की है। लेकिन भारत ने बार बार डोजियर दिए। बिल्कुल। ये देखो जी, कसाब तुम्हारा पकड़ा हुआ है, वो जो कोई इधर उधर से इकट्ठा करके ले आते हैं और ज़बरदस्ती उसको कल्प्रिट बना देते हैं। तो आज का जो पार्लियामेंट का स्पीच था ये बड़ा सेंसिटिव स्पीच था, और रहुल्ला जी ने जो कहा उससे जम्मू कश्मीर के लोग, बेशक वो हमारी जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ये कश्मीर की वो एक सेगमेंट को ध्यान देते हैं, और कश्मीर ने उनको MP ज़रूर बनाया। मुझे लगता नहीं है कि उनके माइंडसेट के लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। और कश्मीर के लोग समझ चुके हैं कि हमारा एक्चुअल में पिछले 2 पीढ़ियों में एक्सप्लॉयटेशन किसने किया है। वो किया है पाकिस्तान में बैठे हुए उन हैंडलर्स ने, जिन्होंने कश्मीरियों को सिवाय दुख तकलीफ और परेशानी के कुछ नहीं दिया और हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल किया। आज कश्मीर जम्मू बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, काम कर रहा है, और जो उसकी प्रोग्रेस की स्पीड थी उसको अगर थोड़ा सा डंड डाला गया है ना, और उसकी अगर इंक्वायरी की गई और उसकी इंक्वायरी में अगर लोकल कश्मीरीज को उठा के पूछा गया, तो उसके लिए रहुल्ला जी का इस तरीके से पार्लियामेंट में विक्टिम कार्ड खेलना और उनको रोकना, ये बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। पहले मैं चाहूँगा रविश आप इसमें कमेंट करो, जो मैंने हल्की सी इसको एक इंटरेक्शन दी है, एक मीडिया का इंटरेक्शन के तौर पर। जी बिल्कुल। देखिए, हमने सुना उनका भाषण, तो जो वो भाषण था वो एक मोर ऑफ है झूठा नैरेटिव बनाने वाली बात थी। अब मैं दोनों तथ्य जो आपने उठाए, मैं भी इसको थोड़ा सा अपने जिस तरीके से मैंने समझा इसको, मैं उस तरीके से बोलने की कोशिश करूँगा। वो कहते हैं कि 2000 लोग उठाए आपने। मुझे बताइए, जो ये 2 आम शहरी पकड़े गए जो डोक में रहते थे पहाड़ के अंदर, वो कैसे मिलते? अगर ये 2000 लोग नहीं उठाए जाते, इनसे पूछताछ नहीं की जाती, तो वो 2 लोग भी नहीं मिलते। और मोर ये पुलिस को कंपनी प्रोफेशनलिज्म का काम तो है। इस चीज पे मैं एक ट्रायल्स है ना, ट्रायल्स तो हजारों लोगों के होते हैं। आम शहरी मीडिया वाला भी नहीं, सिर्फ आम शहरी के
कहने पे मैं जवाब देता हूँ उनका। Convict थोड़ी किया दोनों गया। चीज़ों को जवाब देता हूँ मैं कि एक चीज़ उन्होंने बोली कि आपने इतने लोग क्यों उठाए। देखिए मर्डर भी होता है ना, नॉर्मल मर्डर या जो कोई एक्सीडेंट के भी केस होते हैं उसमें भी 500-500 400-400 गवाह उठाए Witnesses जाते होते हैं, हैं। विटनेसेस होते हैं। एक चीज़ ये है कि ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये नॉर्मल प्रोसीजर के तहत हुआ और बाद में पकड़े गए लोग, 2 लोग जिन्होंने मदद की थी, खाना दिया था, घर में छुपाया था, अटैक से पहले भी अटैक के बाद दोनों पकड़े गए हैं। तो उन 2 को पकड़ने के लिए उन 2000 से पूछना ज़रूरी था कि आप उस टाइम कहाँ पे थे। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ उन्होंने बोली स्टूडेंट अटैक। मैं जस्ट जब उन्होंने बोला मैंने थोड़ा सा सर्च किया, उत्तराखंड की एफआईआर मिली मुझे, पंजाब की एफआईआर मिली मुझे, और पंजाब के डीजीपी का बयान मिला कि अगर किसी ने भी ऐसी हरकत की किसी कश्मीरी स्टूडेंट के साथ तो हम उसके खिलाफ बहुत सख्त एफआईआर लगाएंगे। ये होम की डायरेक्शन थी, अमित शाह जी ने कैटेगरिकली कहा था। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों क्वेश्चंस का अच्छा, एक और सवाल जो कर सकते हैं, टोक नहीं रहा हूं तेरे को, जिस तरीके से ईरान में कश्मीरी फंसे हुए थे, हाँ, उनको लेकर उसकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए थी बिग एमपी ऑफ पार्लियामेंट। अब इससे मुझे क्या समझ आता है, आप समझे बात को कि देखें कि कश्मीर में बच्चे फ्लाई करके ईरान से इंडिया पहुंचाए गए और बसों में लाए गए, और बसों में लाने की वजह से JNK गवर्नमेंट का भी ठिकरा फोड़ा गया। किसके सिर पे? सेंटर की सरकार के सिर पे। यही कारण है कि आपने कश्मीर को जो है ना, वो 70-80 लाख लोग जो कश्मीर वैली में और 70-80 लाख जो जम्मू में रहते हैं, आप उन सब लोगों का ना जो फेस बनते हो ना, पता नहीं क्या आपको कोई बदकिस्मती है, क्या आपकी एजुकेशन की कमी है कि जो लोग सच में ग्राउंड में जुड़े हुए हैं ना और जो लोग कश्मीर का फेस बन जाते हैं, उनमें बड़ा फ़र्क है। रहुल्ला जी को लगता है एलिनेशन की पॉलिटिक्स करके शायद मैं बड़ा बन जाऊंगा, शायद मैं उमर अब्दुल्ला के सामने खड़ा हो जाऊंगा, और इसलिए वो हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं ऐसी जो पॉलिटिक्स एक स्टैंड अलोन, सेपरेटिज्म स्टैंड अलोन पॉलिटिक्स, और लोगों को अच्छा भी लगता है। विलन हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन एंड ऑफ द मूवी में विलन जो होता है विलन नहीं होता है। आप क्यों विलन बन रहे हो? आप अच्छा आर्टिकुलेट करते हो, आप अच्छी बात करते हो, आपका बात करने का तरीका ठीक है, हम बड़े खुश हो के आपको रिपोर्ट करते कि आपने पहले अप्रिशिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो स्टेप जब उन्होंने ईरान से उस क्राइसिस में, जो कि लगभग 3rd वर्ल्ड वार के मुहाने पे थे, भारत के स्टूडेंट्स को उठाया। वो कश्मीरी स्टूडेंट बाद में थे, वो भारत के स्टूडेंट थे, और भारत की फॉरेन जो हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी की वजह से उनको सेफ एंड साउंड वहाँ से लाया गया। और ये आपको मानना पड़ेगा कि जो ये वो कहते हैं ना जी इस सरकार की वजह से वारें रुकी, बिल्कुल रुकी। उन बच्चों को टच नहीं करने दिया गया, उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं होने दिया वहाँ पे, और उनको वहाँ पे उठा के यहाँ पे लाया गया, यहाँ पे उनको घर में पहुँचाया गया। फिर आप ही MP थे, आप ही उनका आगे का मैनेज कर लेते। और लोकल दिल्ली से तो आप ही बैठे थे, दिल्ली में आप चले जाते वहाँ पे कि मेरे जिम्मेवारी थी, आप वो नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, देखने नहीं गए कि जो है ना। और वहाँ पे कश्मीरी बच्चों को फोन करके खाम का टारगेट कराया गया गलत तरीके से, कि वो बोल रहे थे वहाँ पे कि हमें बसें भेजी गई। बसें किसने भेजी थी? स्टेट में, और उनके पेरेंट्स को। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। बीइंग अर्थ न्यूज़ मुझे बार बार बोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ मजबूरियों की वजह से हम भी मीडिया में आए ना, ऐसे थोड़ी आगे हम भी। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं होती है, और जो बात होती है वो गलत होती है। हम देखते रहते हैं तमाशा, क्या बोल के सिर्फ पाकिस्तान की बात होती है, कश्मीर की बात ही नहीं होती। अब जम्मू मैं यही बता रहा हूँ ना, जम्मू कश्मीर की बात आती है। आज पार्लियामेंट में 16 घंटे कल के और 16 घंटे आज भी मानो, इस 16 घंटों में से मुझे लगता है 70 to 80% जम्मू कश्मीर डिस्कस हुआ है, बिल्कुल, है ना। और जम्मू कश्मीर इतना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट अगर है किसी मुल्क के लिए, जो मुल्क 16 घंटे की डिस्कशनें कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर 1.5 घंटा बोल रहा है आके उसके ऊपर, और उसके MP ऐसे बोल रहा है, ये पूरी जनता में दाग लगता है। दोनों फेक चीजें हैं, दोनों झूठी चीजें हैं। दिस इज व्हाट देखिए दोनों झूठी चीजें, दोनों में दिखाया जा रहा है कि देखिए जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। आप समझिए कौन सा जुल्म हो रहा है? ये पाकिस्तान जुल्म तो भारत में कर रहा है। वो इंसान देखो, जो इंसान भारत में रह के हमेशा मैनिपुलेशन करता है, जुल्म वो इंसान कर रहा है उन लोगों पे जिन लोगों की जानें गई। इस पे रहुल्ला जी, अगर आप MP हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले जो आपने छोटा सा बोला ना कि कश्मीरी खड़ा हुआ अप्रिशिएट करो, भाई इंसानियत खड़ा नहीं होता तो लानत ऐसे लोगों पे। बिल्कुल, आपके घर वो मेहमान बन के आए थे, आपको वो आपके स्कूलों की बच्चों की फीसें दे रहे थे उनके टूरिज्म से, आप खाना खा रहे थे, और इंसानियत की ये दुश्मन थोड़ी हो कि उधर उनको इनोसेंट मारा जाएगा, और उसमें एक कश्मीरी ने अपनी जान भी दी टू सेव। वो है असलियत इंसानियत का रूप, जो पिछले कई सालों से आपने छुपा ही दिया था। अगर वो बाहर आ रहा है तो किसके क्रेडिट को मिलना चाहिए? वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को क्रेडिट मिलता है, इंडिया के वोटर को क्रेडिट मिलता है, जिसने ऐसी सरकार चुनी जो सरकार अकाउंटेबल है। उसने मुंह नहीं ना फेरा अपना, उसने कहा अगर ऐसा हुआ, और लेकिन जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है
उस प्रोसीजर ऑफ लॉ में अगर लोग उठाने पड़े, क्वेश्चन करने पड़े, तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें एमपी कैन नॉट कमेंट। ये एक टेक्निकल रिजल्ट आया है। ये एक टेक्निकल काम है। अब जैसे मैं एडिटिंग करता हूँ तो मुझे मेरा काम एक मेरा रीडर तो नहीं ना सुनाएगा, वो रीड कर सकता है, बोल सकता है सर आपने न्यूज़ अच्छी नहीं बताई, आपने प्रेजेंट अच्छा नहीं किया, मुझे फील अच्छा नहीं आया, बट वो ये नहीं ना कैसे था, इसको ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। ये एक बीमारी बन चुकी है आज की डेट में। हर आदमी टेक्नोक्रेट बनता है जस्ट बिकॉज इसको कहीं से कोई चीज़ मिल जाती है। डॉक्टर भी बन जाते हैं, दवाइयाँ भी खुद खा लेते हैं। तो एमपी साहब आप पब्लिक सेंटीमेंट लाओ। पब्लिक सेंटीमेंट अगर था तो पब्लिक सेंटीमेंट उन 11 FIR जो आपने गिनाई उससे कहीं रिपोर्ट भी होता, लोग सड़कों पे आते, कहीं कोई एट्रोसिटीज होती, कहीं नहीं हुई। आपने नोट करके रखी थी एक FIR उठा के, जो FIR हो सकता है इंटेंशनली लगाई गई हो। कौन सी केस FIR की बात करें? जो कह रहे हैं कि कश्मीरी बच्चों के साथ या कश्मीरी, तो FIR लगी ना, वही तो बात है कि मैं कश्मीरी बच्चों के साथ या कश्मीर में जो कश्मीर को जो लोग व्यापार कर रहे थे, व्यापारी कर रहे थे, भाई वो व्यापारी अटैक। आप मुझे एक बात बताओ, एक में मुझे इसका जवाब मैं जवाब देता हूँ, बड़ा सिंपल सा जवाब है, ये कहाँ नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, आइडेंटिफिकेशंस तो होती है ना, आपको सुनना पड़ेगा ना। अगर कहीं पे लंदन में हो रही है कोई एक्सट्रीमिज्म का वारदात, तो क्या बोलते हैं, माई नेम इज़ खान, कोई मूवी आई थी ना शाहरुख खान की, नैरेटिव के ऊपर, जो अमेरिका में तो आपकी जान है पाकिस्तान सिंपैथाइजरों की, तो अमेरिका में भी मूवीज़ बनानी पड़ी कि माई नेम इज़ खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, जो ऐसी उसने बनाई। और शाहरुख खान जैसे एक्टर कर रहा है, तो आप सोचिए कि अमेरिका भी फेल हो गया उस परेशानी को हैंडल करने में आफ्टर 9/11। लेकिन भारत ने कितना बड़ा मैनेजमेंट किया कि एक भी बच्चे को खरोंच नहीं आने दी। बिल्कुल, ये एमपी का काम है अप्रिशिएट करना। और जिन्होंने गलती की, देखिए हम कानून से चलने वाले देश है, जिन्होंने वो गलती की, जिन फ्रिंज ग्रुप्स ने उस टाइम उन जो हम मानेंगे कि वो कनेक्टेड नहीं थे आतंकवाद से, उनके ऊपर हमला किया, गलत किया, उनके ऊपर FIR लगी है और उनको कोर्ट को बताना, केस चलेगा, एक्शन होगी, और पूरा भारत की सरकार उसके अगेंस्ट स्टेट की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोलेटेड वारदात है, दिस इज व्हाट टाइम कौन कर रहा है? वकील का खर्चा कौन दे रहा है उस कंप्लेंट के बाद? डिफेंडेंट कोई और है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर्स हैं तो वो काम कर रहे हैं अपना। और MP ऑफ कश्मीर क्या कह रहा है? नहीं जी आप जवाब दे दो। अच्छा, दूसरा उन्होंने बोला बम ब्लास्ट क्यों किए गए, उसके लिए आपको पार्लियामेंट में नहीं ना जाना है, आप FIR मंगाओ, आप एजेंसी को क्वेश्चन करो, आपका राइट है। अगर उसमें आपको कोई कमी दिखती है तो पार्लियामेंट में आओ। ये पार्लियामेंट की डिबेट थी टू टॉक अबाउट कि किस तरीके से कश्मीर वैली में एक भी पाकिस्तान द्वारा भेजा हुआ ड्रोन ड्रॉप नहीं हुआ है, कश्मीर वैली में कोई डैमेज नहीं हुआ। बिल्कुल, हाँ। ये किसकी वजह से नहीं हुआ? आपका पाकिस्तान तो जो सिंपैथाइजर है वो तो भेज रहा था, वो थोड़ी कह रहा था। उमर अब्दुल्ला जी का स्टेटमेंट आ गई, भाई क्या हो गया ये? तो कौन सरकारें थी, कौन लोग बचा रहे थे, कौन काम कर रहा था, आप उसको रिप्रेजेंट करते। और ये जो पार्लियामेंट डिबेट थी, हिस्टोरिकल डिबेट थी, डिस्कशन थी कि पाकिस्तान को टेररिज्म का सबक सिखाने के लिए भारत सरकार का जो रिजॉल्व आया उसके ऊपर MP ऑफ कश्मीर क्या बोलता है। और आपने सारा मौका जो है पूरी कश्मीर की जनता को आपने एक शर्मिंदगी दे दी कि क्या बोल गया यार उल्ला तू। बिल्कुल, देखिए अब इसमें क्या है कि हम उनको अप्रिशिएट करते थे कि यंग है, पिछली बार ये MP थे, बट सडनली ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो चुके हैं वो। और देखिए इसमें समझने वाली बात ये है कि हमने बचपन से सुना है कि झूठ के पैर नहीं होते, ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है, और इन्होंने झूठ बोला, इसके भी पैर नहीं है, हमने तो इधर ही ध्वस्त कर दिया उनका जो मनगढ़ंत सवाल थे, जो उनके झूठे सवाल थे। और ये प्रूव हुआ पार्लियामेंट में 2 दिन की प्रोसीडिंग्स में, जो एक झूठ के बेसिस पे कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस इज फेलिंग ऑन एवरी फ्रंट। देखिए किस्मत, देखिए कांग्रेस की कैसी है कि किस्मत ऐसी है कि जो इतनी देर से जिन आतंकवादियों का पीछा हमारे जो वीर जवान कर रहे थे, जिन्होंने 22 रन में ऐसी जो मैं कहूँगा अनसिविलाइज्ड हरकत की, मैं कहता हूँ मॉडर्न टाइम की ना ये बहुत बारबरिक हरकत थी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पूरी दुनिया में इसको ना एज अ ब्लैकेस्ट स्पॉट के तौर पे देखा जाएगा। 9/11 में जहाज टकराया और वो खुद भी उसने अपने आप को उसमें सुसाइड अटेम्प्ट किया जो जहाज टकराने वाला था, लेकिन इन्होंने तो उसको सेलिब्रेट किया मार के। बिल्कुल, दे रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, और फिर ढूंढने में टाइम लगा, और उनके सिंपैथाइजर भी थे इन 2000 लोगों में। हाँ बिल्कुल, आएंगे सामने, आए ना, 2 पकड़े गए हैं।
तो ये कैसे कह सकते हैं कि तभी पकड़े फ्रिंज गए। एलिमेंट, गलत एलिमेंट जो है वो कश्मीर में अपने आप को इस्टेब्लिश करने में पिछले सालों में कामयाब नहीं हुआ है। वो कश्मीर में इस्टेब्लिश किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द रिवॉर्ड्स, गरीबी गुरबा उठा के लाए, किसी को रिलीजन के नाम पे, किसी को ज़ात के नाम पे, किसी। और भारत की पेशेंस देखो आप कि भारत सरकारें डिसिसिव एक्शन लेने के ऊपर चल पड़ी हैं। भूल कैसे गए कश्मीरी सेंटर के तरीके को। अब हम आएंगे जो पार्लियामेंट में हुआ, जो हमने बात की, राजा भैया पहले आपसे कमेंट लेंगे, आप क्या कहते हैं, क्या एनसी रूहुल्ला जी को थोड़ा सा टाइट करेगी इस किस्म की हरकतों के ऊपर? क्योंकि मोहम्मदुल्ला साहब का जो बयान और रूहुल्ला साहब का जो बयान है ना, इसमें बड़ा फ़र्क आ रहा है। फ़र्क है। ये एनसी की स्टैंड नहीं है, जो रूहुल्ला जी का स्टैंड है वो एनसी का स्टैंड नहीं है। नेशनल बीच में खबरें भी सुन रहे थे रूहुल्ला साहब तोड़ रहे हैं पार्टी, शायद। बिल्कुल कुछ ऐसी सुनने में आई पिछले 2-3 महीनों में। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पुरानी जमात है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसको मैनेज किया। और रूहुल्ला साहब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको मैंडेट दे के वहाँ भेजा सेंटर में, तो उनको चाहिए कि मैं एक अकेला एमपी नहीं हूँ, मैं एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक जो सियासी जमात है मैं उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उन्होंने ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो उसने यूनिफॉर्म पहननी होती है, इसी तरह वो वहाँ संसद में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हमारी सरकार को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ शर्मिंदगी हो रही है। वो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, इतने लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया, उनको ऐसे मतलब कम से कम इस किस्म की डिबेट, जो इतनी बड़ी डिबेट के लिए वेट किया जा रहा था, उसमें इस किस्म का जो भाषण था ये हाईली कंडेमेनेबल है। कि आपने बेस क्या था आपकी बात करने का, कि बम ब्लास्ट क्यों किया गया, मारा क्यों गया? तो हम ये भी सवाल पूछते थे कि रूहुल्ला जी एक स्टेटमेंट बता दो, जब कश्मीर में स्कूल जलाए जा रहे थे, बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट नहीं आ रही थी। कोई नहीं है। और बड़े सारे ऐसे लोग थे जिनको जब कश्मीर के हालात ख़राब हुए तो ये जो शरारती लोग थे, इन्होंने अब तो इन्होंने जात पूछ के मारा है, जो कश्मीरियों को इन्होंने मारा था कश्मीरी पंडितों के बाद, जब कश्मीरी मुसलमानों को मुस्लिम्स को भी मारा गया सर, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। अभी थोड़े दिन पहले कश्मीरी मुस्लिम्स को जो पुलिस में काम कर रहे थे, एसपीओ थे, वो घरों में अपनी फैमिली के पास गए थे, वहां मारा गया। वहां रूहुल्ला जी की स्टेटमेंट क्यों नहीं आती है? बिल्कुल उनके नैरेटिव में फिट नहीं होता ना, जो उनका नैरेटिव है। ठीक है ना जमाल साहब, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। और दूसरी मैं एक चीज़ बड़ी ज़रूरी चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पर्सनल, जो ये रूहुल्ला और एनसी का जो उन्होंने थोड़ा मनमुटाव रखा हुआ है ना, मेरी फीलिंग है, देखिए कोई ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, मेरा एनालिसिस है ये कि ये इन्होंने महबूबा मुफ्ती को न्यूट्रलाइज करने के लिए रखा हुआ है। इस टाइम पे एनसी दो फ्रंट पे बोल रही है। देखिए क्या हो क्या रहा है कि एक तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चाहती है वो कर रही है, और साथ में वो बोल रही है कि हमारा एक लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं, जैसे वो कम्पीट कर रहा है। जैसे मैं एक बात बताता हूं, जो लोग मेरा सत्संग सुनते हैं, अक्सर हम बात करते हैं, थोड़ी एलैबोरेट करते हैं, जैसे घरों में चर्चा होती है वैसा ही सत्संग हम करते हैं। हम कोई ऐसा सत्संग बात नहीं करते हैं जैसे वो डिबेट डिस्कशन होती है, हमारा कोई लाइन नहीं है, हमारी क्लियर लाइन है। जैसे एक चीज़ इररिलेवेंट हो चुकी होती है ना, लेकिन वो माइंडसेट होता है किसी का। जैसे हम सलाद बड़ा कम खाते हैं, लेकिन शादियों में एक ट्रे लगा लेते हैं बहुत बड़ी, और पूरी शादी में एंड तक वो पड़ा रहता है। ऐसे ही कश्मीरी लीडरशिप जो है ना, जो लीडरशिप है, उनको भी लगता है कि इररिलेवेंट है, तो वो खाम का बुना रहे हैं, जबकि ग्राउंड पे कश्मीरी बदल चुका है। कश्मीरी चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो कश्मीरी है, जम्मू का आदमी है, कश्मीरी जम्मू कश्मीर तो लखनऊ से शुरू हो जाता है ना, खाली वो इतनी जगह नहीं है ना, वो बदल चुका है, उसको समझ आ गई है। मैं कह रहा हूँ POJK में रहने वाले भी जो लोग हैं उनको भी समझ आ चुकी है कि 70 साल से हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। और जो लोकल कश्मीरी वो भी समझ चुका है हमने कैसे बाहर निकलना है। बट जो लीडर्स हैं ना, इनको अभी भी साइकोलॉजी है कि शायद ये ज़रूरत है कि बात करें ऐसी जिससे कि कोई नई बात चले, शायद ऐसी बात करे कोई नहीं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कश्मीर, जम्मू या बाकी जितना भी हमारा मिसमैनेजमेंट था, फॉरेन पॉलिसी थी, प्रेजेंट सरकार ने स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं। और एक बड़ी प्रॉब्लम बची थी डीलिंग विद द टेररिज्म, उसको भी सेंटर ने क्लियर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्लियर कर दिया। एवरी एक्ट ऑफ वॉर इज गोइंग, एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज गोइंग टू बी एक्ट ऑफ वॉर। ये खाली पाकिस्तान को नहीं कहा गया, ये जो नॉर्थ ईस्ट में कोई शुरू होने की कोशिश कर सकते हैं, जो आने वाले भी लोग हैं। जैसे कुछ साल पहले तमिल LTTE हमारे इंडिया में अटैक किया करते थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी मारा गया, खालसा फ्रंट भी था। मतलब आप इसको समझे, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। हमें
जो बबर खालसा ग्रुप था टेररिज्म का, जो पंजाब में जिन्होंने टेररिज्म लाया, पहली बात तो देखें नैरेटिव कैसे का, रवि साहब को छोटा होंगे आप, अखबारों में आता था पंजाब के टेररिज्म, आतंकवाद। जैसे वो टेररिज्म कश्मीर में आया वो हो गए मिलिटेंट्स। ये इंग्लिश के दो लफ्ज़ हैं, लोग जाएं देखें समझे, हमारा काम है उसको हाईलाइट करना। टेररिज्म मिलिटेंसी हो गई और फिर उसको टेररिज्म करने में टाइम लग रहा है। टेररिज्म है, तो वो टेररिज्म पंजाब में भी लाया गया, जम्मू कश्मीर में तो अभी भी आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है अपनी मौत, बट वो टेररिज्म एलटीटी से भी लाया गया। ये फेज चली ना, तो भारत ने कह दिया टेररिज्म किसी किस्म का कहीं से भी आएगा ना तो एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा, चाहे फिर वो किसी ऊपर वाले रिजीज से आए। कल को कहीं पे भी कोई चीज़ पैसा दे के, गन दे के आप खड़ा कर सकते हो ना किसी को, मोटिवेशन दे के। 1947 से होते आ रहा है, ठीक है ना? कबाइल रेड तो से। भारत की जो रिजॉल्व था उसके प्रति लोगों को क्लैरिटी देना जरूरी थी, जो आके प्राइम मिनिस्टर ने दी। पहले तो उन्होंने सारी अपोजिशन को क्रश करके रख दिया। अपोजिशन तो फर्स्ट डे से क्रश हो रही है। वो देखिए, मैं वही एक्चुअली मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा जो मैं कंटिन्यू कर रहा था पीछे। देखिए हुआ क्या, मैंने क्या देखा 2 दिन क्या हुआ कि झूठ के पैर नहीं होते। देखिए इन्होंने एक प्रीमाइस बनाया हुआ था, प्रीमाइस के जो पिलर्स थे वो थे गिरे हुए जेट्स, ट्रंप का स्टेटमेंट, और तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर था अभी तक वो आतंकवादी कहाँ हैं। तो इनकी किस्मत ऐसी कि ऊपर वाले ने इनके साथ ऐसा इनको सबक सिखाया, मैं अपोजिशन की बात करूँगा, कि जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन 2 बजे शुरू होता है कल, उसी टाइम एनकाउंटर भी शुरू हो जाता है। और आप इसको और रिफाइंड तरीके से बताएं। देखें सच बाहर आना ज़रूरी है। हम ये नहीं कहेंगे एनकाउंटर शुरू हुआ, हम ये कहें कि उन 3 लोगों ने पार्लियामेंट में सनसनी फैलाने के लिए अटैक किया आर्मी पे। दे हैव अटैक्ड, दे हैव ट्राइड टू, अभी तक इसकी क्लियर देखें दे हैव ट्राइड टू एंगेज। वो थोड़ी चाहते थे कि हमें मारा जाए, वो तो चाहते हम मारें। वो तो चाहते होंगे कि हम लोग कैजुअल्टी करें। जो जब ये स्कफल होता है ना तो इसमें ये थोड़ी कि वही मरते। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता था कि हमारे जवानों पे नुकसान होता, आर्मी का नुकसान होता, पुलिस का नुकसान होता, हो सकता था, लेकिन क्योंकि आर्मी उनकी वेल स्ट्रेटेजी हो प्रिपेयर्ड सकती है कि छुपे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन आ रहा है, सनसनी फैलाने के लिए कि हम एक और बड़ा अटैक करें और बड़े अटैक से हम लोग बाद वो तो में देखिए, पूरे वर्ल्ड में सनसनी फैलाएं। और इंडिया ने उसको निब कर दिया। जैसे एक सांप है, हम थोड़ी कह सकते हैं कि वो मरने आया हमारे हाथ में, सांप तो काटने आया ना। ये लोग तो छपे बैठे थे कि अब नेक्स्ट क्या करेंगे, श्रीनगर की तरफ आ रहे और थे, खप भी पहलगाम पड़ी थी कि पहलगाम से पार्लियामेंट के आगे पीछे के टाइम पे, मना यात्रा के टाइम पे, ये लोग जो छुपे हुए हैं, भाग रहे हैं, ये कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। 1-2 हज़ार लोग उठाए गए, उनके सिंपथाइजरों को निप किया गया, टाइट करके रखा गया। सिक्योरिटी फोर्स को अपलोड करने की बजाय क्रिटिसाइज थोड़ी करना था, अब उनको अपलोड करने का टाइम आया कि जैसे वो लगे एक्टिव हुए, हम मुस्तैद थे, हम तैयार थे, हमने उनको तीनों को न्यूट्रलाइज कर दिया। और बाद में कंफर्म हुआ कि जो ये लोग अटैक कर रहे हैं ये शायद उन लोगों के साथ जुड़े हुए थे या मास्टरमाइंड थे, या यही वो 3 लोग थे। यही 3 लोग थे, वो पूरा क्लियर हो गया। और इसके ऊपर एक बात देखें दोबारा, क्रेडिट जानना बनता है डीजी साहब को भी। बिल्कुल जब से ये एक्टिविज्म आया है, हम कह रहे थे कि डीजी साहब ने जब से जेएंडके की पुलिस का भार संभाला है, पहले हमने इनका शॉट देखा कि ये जैकेट लगा रहे हैं जैसे हमारी बैटल ड्रेस में, वॉर ड्रेस में जा रहे थे ना आर्मी के जनरल्स, तो ये भी लगा रहे थे। एंड ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू ऑन द फ्रंट। नहीं तो बड़ा रेयर देखा जाता है कि रैंक्ड ऑफिसर जो हैं वो फ्रंट से लीड करते हैं, बट डीजी साहब ने खुद फ्रंट से लीड किया जब हीरानगर में इंसिडेंट हुआ टेररिज्म का, और उसके कुछ 1-1.5 महीने के बाद ही बाइसरन हुआ। और जब आज उनके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन थी, बीइंग अ सिक्योरिटी हेड, बीइंग द कॉप, एक सिंसियर कॉप, कि उनके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन थी। खुशी तो नहीं होती क्योंकि हमारी शातें हुई थी। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने क्लेम नहीं लिया, ये भड़प्पन की बात। उन्होंने कहा लेट द लीडरशिप स्पीक्स। उनको पूछा जा रहा था, आज हमारे पास भी बाइट आई कि सर इसके बारे में, उन्होंने कहा ना हम इसकी और फंक्शन के लिए आए हैं, लेट द लीडरशिप बोल रही है इसके ऊपर, वो बोल रहे हैं, हमारा जो काम है वो कर रहे हैं। तो दिस प्रोफेशनलिज्म इज़ टू बी अप्रिशिएटेड, ठीक है ना। और ये पॉलिटिकल लीडर्स की जो है ये स्ट्रेंथ मानी जा सकती है कि जिन्होंने ऐसा मोटिवेशन, ऐसा कॉन्फिडेंस उन लोगों को दिया जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जिनका काम है ग्राउंड पे काम करना, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो जेएंडके पुलिस है। तो ये सारी चीज़ें आज के पार्लियामेंट में डिस्कशन करने का टाइम था बाय द एमपीज, कि देखें किस तरीके से शॉर्टेस्ट स्पैन में उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया, टूरिज्म भी वापस लाया गया। इसके लिए हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस डिपार्टमेंट्स को। उल्टा कह रहे हैं, और मोदी जी ने जिस तरीके से लिया हम उस पर आते हैं। देखिए मोदी जी ने क्लियर कर दिया,
जैसे मोदी जी आए तो जैसे सन्नाटा फैल जाता है ना पार्लियामेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे पहले एक चीज बताऊंगा। देखिए हुआ क्या कि 3 स्तंभ मैंने आपको गिनाए। 3 स्तंभ क्या थे? ट्रंप था, एक कितने जेट गिरे, एक अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, और मोदी जी को नहीं बोल रहे। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में। तो अचानक से मोदी जी 6:30 बजे के आसपास, हम भी देख रहे हैं, हम भी चौंक गए कि अरे मोदी जी आ गए। मोदी जी अचानक से आए पीछे से, राहुल गांधी के कुछ तुरंत बाद ही। तो जैसे ही मोदी जी आए, अपोजिशन चुप। अगले 1.25 घंटे तक जब तक मोदी जी बोलते रहे, उनके सामने कुछ नहीं बोले, क्योंकि चौथा 2 पिलर गिरा दिए उन्होंने। 2 पिलर गिरा दिए। देखिए जेट का एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। मैंने उसका उन दिनों कोट सुना, कहता जी जेट कह रहे हैं जेट गिरे। पाकिस्तानी ट्रॉलर उसकी वॉल पे बोल रहे थे हमने तुम्हारे जेट गिराए, हमने तुम्हारे जेट गिराए। तो बोलता जी हमने कौन सा, तुमने जेट गिराए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने कौन सा आईएमएफ से लोन लेके दोबारा लेने हैं, गिर गए नए ले लेंगे। ये इंडियन इकोनॉमी है अभी। देखिए आम हिंदुस्तानी की सोच है इस टाइम पे कि अगर जेट, देखिए जेट तो है ही ना रिस्क वाली चीज़। जब अब जो जंगी साजो सामान है आपका, वो रिस्क वाला ही सामान है, वो गिर सकता है, ये सबको एहसास है। एक प्रीमाइस वो था। जो ट्रंप वाली बात है, ट्रंप वाली बात भी लोगों को क्लियर है कि ट्रंप को तो आदत हो गई है। अब कंबोडिया और उसकी जंग लगी, उधर भी बोल रहा है कि मैं ही करा रहा हूँ। रेलेवेंस ढूंढ रहा है ना, वॉर कहने में का मतलब है कि रेलेवेंस उसको ढूंढ रहा है। लेकिन उसको लोग उसको मान नहीं रहे ना उसकी बात पे। तो कहने का मतलब है कि चारों स्तंभ जो है देखिए वो आज की ध्वस्त डेट हुए में आज। जो मोदी जी का भाषण है, हिस्ट्री उसको मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंट डिबेट्स में गिनेगी। इतनी एक्यूरेसी से उन्होंने जवाब दिया है कि हम भी अप्रिशिएट करने में खुशी महसूस कर रहे हैं कि मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, अटैक किया उसको, और आज फिर बोला उसको, फिर अटैक किया है, अटैक किया प्रॉपर। प्रॉपर अटैक किया है। उनके जो एयर बेसिस है, डिफेंस सिस्टम है, उसको आईसीयू पे चढ़ा दिया है। बिल्कुल, अभी उनके कहने के अनुसार, ठीक है अभी ना, तक चढ़े हुए हैं। चढ़े हुए हैं। चाइना दूसरी तरफ से घूर रहा है और उसको, उसकी आंखों में आंखें मिला के उसके फ्रेंड को ठोका है। नहीं उसके हथियार नहीं, उसकी आंखों में आंखें मिला के ठोका है और पीछे वो था, और उसको बोला है हाँ, कि भाई हम राम के वंशज हैं। ब्रह्मास्त्र रावण के पास भी थे और राम अपने दिखाते नहीं थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी ना तो रावण के जो नाभि में अमृत था ना, उसको सुखाया गया था और मारा गया था। टेररिज्म की सपोर्ट लेके पाकिस्तान ने जितना सरवाइव करना था वो कर चुका है, उसका दैंड हो चुका है। ये बात आज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, भारत के पार्लियामेंट में, मैं इंडिया बोलूँगा ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दी है और आने वाली सारी लीडरशिप्स के लिए क्लियर कर दिया है कि आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। पहली बात कि न्यूक्लियर छोड़ के कोई और भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, भारत पीछे नहीं हटेगा अगर उसके सिटीजन्स पे अटैक हुआ। फिर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप गिनाया मिस्टेक्स ऑफ द लास्ट सो मैनी गवर्नमेंट्स विद द पाकिस्तान। पाकिस्तान बेसिकली एक कंट्री के तौर पे लंका की तरह भी अगर उसको लें तो उसमें भी हमारे शास्त्रों में, भारत के शास्त्रों में लिखा है कि लोगों के दुश्मन नहीं थे। उन्होंने कहा था लोगों को जुल्म नहीं करना है, जो मेरे खिलाफ हथियार उठाएगा उसके ही खिलाफ मैं लड़ूंगा। तो जो पाकिस्तान में सिंपथाइज़र हैं भारत के, उनके लिए भारत कोई भी नुकसान नहीं देगा, क्योंकि वो भी भारतीय थे 47 के पहले, वो भी सिंपथाइज करते हैं, समझते हैं कि हम बेसिकली वी आर नॉट मुगल्स, वी आर नॉट तुर्क्स, वी आर भारतीय। बेशक हम इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले पाकिस्तान में उससे ज़्यादा तो भारत में है। और हमारी जो वीरांगना जिन्होंने आके ऑपरेशन सिंदूर के बाद बता दिया, डिस्क्रिप्शन डिस्क्लेयर्ड कि इंडिया में रिलीजन की कितनी इज्जत है और रिलीजन को किस तरह प्रैक्टिस किया जाता है ना, पाकिस्तान ये बताने में फेल हो गया। अब कुछ लोगों को इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि यार यही हमारी काबिलियत है आपकी हार्ड वर्क, काबिलियत है आपकी प्रिसीशन। तो मोदी जी ने आज पार्लियामेंट में आके चारों काने चित्त जिसको बोलते हैं ना, ऐसे किए हैं। वो बेसिकली जवाब अपोजिशन को खाली नहीं दे रहे थे, पूरे वर्ल्ड को बता रहे थे, बिल्कुल पाकिस्तान को भी, पूरे वर्ल्ड को बता रहे थे कि गलती नहीं करना। उन्होंने कहा दोबारा अगर कोई पाकिस्तान या कोई भी करेगा तो एक्ट ऑफ टेरर इज गोइंग टू बी एक्ट ऑफ वॉर। और कौन सी वॉर? डिसिसिव वॉर। ऐसी वॉर नहीं जिसमें शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे, जो टारगेट अचीव करेंगे और फिर ख़त्म करेंगे। हमारा टारगेट अचीव हो गया था, हमने ख़त्म कर दिया। और यही चीज़ लोगों में जानी चाहिए। इसके लिए आज हमने सत्संग किया कि लोग किसी की बात ना सुने। मैं कहता हूँ हमारी भी ना सुने। आप पार्लियामेंट का वो पूरा सेशन देखें
रहुल्ला जी की स्पीच देखें, खुद अपना बिहेवियर देखें कि आपको क्या समझ में आता है, और फिर हमारा भी सुन लें बीच में कि हमने आपके साथ किस तरह सरल भाषा में बताया कि भारत के इंटरेस्ट की बात नहीं है, विश्व के इंटरेस्ट की बात है, कि जो लाइन भारत ने आज पकड़ी है ना, ये विश्व में शांति लाएगी। पावरफुल लोग जब सही रस्तों पे चले ना तो शांति आती है। भारत कमज़ोर था, रखा गया था, डिपेंडेंट था, जो लोग उसके ऊपर जुल्म कर रहे थे, उसकी ज़मीनें लेके जा रहे थे, भारत उनके साथ हाथ मिला रहा था। पीओजेके का मसला तो उसी दिन सॉल्व हो गया होता जो मोदी जी ने स्पीच में कहा कि जिस दिन 93,000 हमारे पास पाकिस्तान के सोल्जर्स थे, तब तो उसके बाद न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी नहीं थी, तो क्यों नहीं सरकारों ने उस टाइम पीओजेके को हैंडल किया अच्छे तरीके से, क्यों नहीं करतारपुर कॉरिडोर लिया। तो जो इतिहास में गलतियां दर्ज हैं ये सरकार थोड़ी वो करेगी, और आप उसको अंडू करने के लिए नई पॉलिटिक्स करो जिसकी ज़रूरत है। प्रशांत किशोर कर रहा है ना पॉलिटिक्स डेवलपमेंट की, एजुकेशन की बात कर रहा है ना, अपोजिशन भी करे, सपोर्ट करे। इसमें एक बड़ी एक रिमार्केबल लेकिन जहां गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे खेल रही है वहां पे उसकी वीकनेस ढूंढने जाओगे तो आपको इसी तरह मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए क्या हुआ, जो जिस तरीके के हम ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के ऊपर देखो, रिफॉर्म्स की बात करो, वो कर नहीं रही है। नहीं बिल्कुल, अगर हम 47 और 65 की भी देखें हम चीज़, इसी तरीके से आतंकवादी हमले किए गए। अगर ये ऑपरेशन सिंदूर उस जमाने में ही हो गया होता, आज तो होता ही नहीं पाकिस्तान को बिल्कुल। बोला होता, मैं कहता हूँ कश्मीरी पंडित माइग्रेशन भी नहीं होती। नहीं होती। आप समझे बात को, कि इधर सिखों का जो है, जो 84 के आसपास जो चला वहाँ पे, वो भी बहुत कम हुआ होता। ये सारा डिस्क्रेडिट देखो, जो जितना भी जुल्म भारत में किया गया है बॉर्डर स्टेट्स में, सारे के सारे रूट्स आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, और उनके सिंपैथाइज़र भी जिंदा है। तो नैरेटिव में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं और भी लोग बात करें, सच सामने लाएं। सच ये है कि भारत सरकार की जो आइडियोलॉजी थी वो भारत की थी नहीं, वो आइडियोलॉजी वेस्ट की फॉलो कर रहे थे। मतलब दो भाइयों को लड़ाना, डिवाइड एंड रूल करना, ये किसने फॉलो किया? किसने? पिछली सरकारों ने और अंग्रेज़ों ने। कांग्रेस उसी को टो कर रही थी, या नेगोशिएट करो, अपना इंटरेस्ट लूज कर दो, या ऐसी कंप्रोमाइज़ करो जो आने वाले नेशन के लिए प्रॉब्लम हो। भारत की सरकार तो चाणक्य नीति पे चल रही है, विदुर नीति पे चल रही है, रामायण की नीति पे चल रही है, वो शिशुपाल की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो सरकारें आई है ना, ये नहीं गलती करेंगी। और अगर पाकिस्तान और चाइना ने स्टेबल रहना है इस खित्ते में, तो वो समझें कि भारत का डीएनए अपनी एजुकेशन से मिल चुका है। एक भी लीडरशिप ऐसी नहीं आ सकती है भारत में अब, एक भी, जो भारत की सिविलाइजेशन की थॉट से बाहर हो। और भारत की सिविलाइजेशन है वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा घर है, पूरे विश्व में रहने वाले लोगों के लिए सोचना है, और अगर धर्म युद्ध करना पड़ता है विश्व कल्याण के लिए तो वो डिसाइसिव करना है। रावण को छेड़ना नहीं है तमूरी की तरह, खत्म कर देना है। तो टेररिज्म मुझे ऐसा लग रहा है कि खत्म हो चुका है भारत के लिए, सच बता रहा हूँ जी बिल्कुल। और आप देखेंगे कुछ महीनों में, कुछ सालों में एक रिसर्च का सब्जेक्ट होता कि बताओ जी टेररिज्म कैसे होता था। क्योंकि जिस तरीके की जंग पाकिस्तान और टेररिज्म के खिलाफ भारत ने शुरू की है, ये खत्म हो चुकी है। अब डिस्कशन किस पे होगी? पाकिस्तान आएगा, भाई मैंने सुधार दिया, पानी दे दो, गलती सुधार दी है, आप मेरे बारे में सोचो, सिंधु वाटर ट्रीटी कुछ रिव्यू होगा, डिप्लोमेटिक टॉक्स होंगी। भारत तैयार बैठा है उसके लिए, तैयार बैठा ना। चाइना ने गलवान के बाद सुधारा ना अपने आप को, टॉक शुरू होगी ना, पाकिस्तान भी सुधरेगा। लेकिन इन पाकिस्तान के सिंपैथाइजरों का क्या बनेगा, जो सोचते थे कि सुबह उठेंगे और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कबाली पहुँचे होंगे। उनको ये नहीं पता है कि भारत अपनी रक्षा के लिए ना, दो भाई पैदल लंका तक पहुँच गए थे बिल्कुल विदाउट सेना के। ये होती है भारत की कन्विक्शन। तो इनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और आप भी उधर से निकले हो, आप भी अपने अंदर ये वैलर पैदा करो कि हमें किसके साथ दोस्ती करनी है कि दुश्मनी। आपका दुश्मन है वो जो आपको हथियार दे रहा है टू फाइट, आपका दोस्त है वो जिसने 60 में पानी दिया। अब पानी देने वाले को गोली मार रहे हो, हथियार देने वाले को दोस्त कह रहे हो। तो आपके अंदर की कमी है ना पाकिस्तान की सोच की। आज भी पाकिस्तान माफ़ी मांग ले, गलती की तौबा कर दे, अपने एरियाज को क्लीन कर दे कि यहाँ से इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगले 10 सालों में आप देखोगे, इंडिया ने तो फेवरेट नेशन दिया हुआ था ना, लेकिन वो फिलॉसफी वन साइडेड भारत की थी। दूसरी फिलॉसफी थी 100 गलतियों के बाद तमाचा भी मारना जरूरी था, जो इस सरकार ने अब लिया है। और ये सरकार भी भारत की सरकार है, सिविलाइजेशन से चलने वाली सरकार है। अगर पाकिस्तान सुधर जाता है अपने अंदर, और सुधारेगा कौन पाकिस्तान को? राजा भैया, पाकिस्तान के लोग सुधारेंगे। लीडरशिप आज भी वही है जैसे कश्मीर में बैठी हुई है, 2-4 लीडरों के मन में वही ख्याल है कि शायद सेपरेटिस्ट माइंडसेट से हम इलेक्शन जीतेंगे, हम सर्वाइव करेंगे,
हम कोई नई मूवमेंट बनाएंगे। पाकिस्तान में यही सिंपैथाइजर बैठे हुए हैं कि हम इंडिया के साथ गलत करेंगे तो लोग हमारी तरफ होंगे। हम देख रहे हैं चेंज आ रही है पाकिस्तान में भी, वो देख रहे हैं कि अगर हमने इंडिया को अपना दोस्त समझा होता, इंडिया के साथ चले होते, आज हम भी ग्रो कर रहे होते, आज हमें कोई और काम करने की जरूरत नहीं थी, आज आर्मी में एक्सप्लॉइट नहीं कर रही होती, आज आर्मी बिजनेस में नहीं होती, कॉर्पोरेट हाउसेज होते, कितनी चेंजेस होती। तो आज हमने जो डिस्कशन की रवीश राजा भैया, ये अर्थ न्यूज़ में हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक सच पहुँचे, लोग हर एक एंगल से सच को देख सकें और फिर अपना ओपिनियन बनाएं। और जो भारत के हमारे थिंकर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे छोटे से प्रयास से उनकी तरफ भी वो चीज़ें पहुँचें जो चीज़ें पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होनी चाहिए। सच को सच कहें, सही की तारीफ़ करें, गलत को गलत कहें, यही हमारा अर्थ न्यूज़ का काम है। मिलते हैं आपके साथ जल्दी। जय माता दी। जय माता दी।